You know, I think I'll tell you the story of my life. नमस्कार YouTube परिवार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज सुबह उठी और मैंने अपने लिए किया गर्म पानी, और लेट नहीं उठी थी आज, मैं बिल्कुल ही टाइम पे थी। हाँ, बट मुझे एक जगह जाना था, और वो कहाँ जाना था, किस लिए जाना था, वो मिस हो गया। तो मैं वो आप लोगों को इस वीडियो में मेंशन नहीं करूँगी, बट हाँ, वो कुछ इंटरेस्टिंग ही आपको देखने के लिए मिलता, और कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता उस वीडियो से। बट ठीक है, आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी। जिस टाइम पे मुझे पहुंचना था वो टाइम था मॉर्निंग 6 बजे का, और मैं 6 बजे नहीं, मैं उठी ही 7 बजे थी, क्योंकि मैं रात में लेट से सोई थी। आजकल काम इतना है ना कि वो करते करते मुझे रात हो ही जा रही है, तो फिर मैं लेट ही उठी थी। फिर मैं थोड़ी देर गर्म पानी पीने के बाद, अपना एडिटिंग वगैरह करने के बाद, मैंने बनाया अपने लिए ब्रेकफास्ट, नाश्ता, जो हल्का फुल्का जो मैं जिम जाने से पहले करती हूँ। और वही सिंपल सा, वही जो ब्रेड सैंडविच मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में भी, और कल के वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि मैं ये सैंडविच मैंने बना के खाया है। तो वही सैंडविच मैंने सोचा सिंपल सा बना लेती हूँ, बनाना रखा ही हुआ है, और फिर कॉफ़ी पी के और जिम चली जाऊँगी। इसी दौरान मैंने देखा कि मेरा मनी प्लांट जो है वो सूख रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसको मैं जाके, वो ऐसा ना गिर सा गया था, तो मैं उसको ठीक करने लगी थी, और ठीक करते करते में मेरा सैंडविच ही जल गया। वो आप देख लो क्या हो गया। जल गया, हालांकि वो टेस्ट में ख़राब बिल्कुल ही नहीं था। मैंने खाया और वो वैसा ही टेस्ट था जैसा रहता है। हाँ, थोड़ा ब्रेड जल गया था एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर मैंने कॉफ़ी पिया और मैं थोड़ी देर और रेस्ट करके चली गई। 난 모를 거야, 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. 나 자신이 미워서 한참을 울었어. 난 모를 거야, 아마 날 모를 거야. फिर जिम से मैं घर आ गई, और वही अपना बॉटल धो के मैंने रख दिया था, और अपना बनाया प्रोटीन रिच ड्रिंक सत्तू। तो आप लोग सत्तू पी रहे हो ना? मैं आप लोगों को बता दूं, सत्तू बहुत फ़ायदा करता है, और आपको बहुत कूल रखता है, और आपके फ़ैट लॉस में तो बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है ये, तो मस्ट ड्रिंक। मैं तो बहुत पीती हूँ। पहले मम्मी मुझे सत्तू का रोटी बना के देते थे। अब आप कहोगे सत्तू का रोटी कैसे बनता है, मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, पर मम्मी बना के देते थे। सत्तू तो हम खाते ही खाते थे, और बेस्ट है गर्मियों के लिए, तो सबसे सुपर फूड है। एनीवेज, सत्तू पीने के कुछ देर के बाद मुझे लग रही थी बहुत भूख, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ हैवी सा नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो फ्रूट्स कट के खा लेती हूँ। तो पपाया था, अंगूर था और अमरूद था। तो मैंने सोचा पपाया कट कर लूँ, बट पपाया ठीक से पका नहीं था। मुझे थोड़ा सा कच्चा, थोड़ा सा पका होना चाहिए, मतलब कच्चा इन द सेंस टाइट होना चाहिए, पर पका होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो अमरूद कट कर लेती हूँ, और 2 अमरूद थे, तो मैंने सोचा मैं आंटी के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। मुझे आंटी कुछ ना कुछ देते रहते ना, तो मैं आंटी को क्या दूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा बनाती नहीं। तो मैं कभी फ्रूट्स दे देती हूँ, कभी पूरा पपाया ख़रीद के लाती हूँ, 2, एक अपने लिए एक उनके लिए, वो दे देती हूँ। खाने के बाद लंच वंच भी मैंने कर लिया था, और मैं गई थी अपना स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, मेरी डायलॉग के लिए, एज एन एक्टर, ना कि किसी शूट के लिए। तो मैंने उससे पहले अपने लिए सोचा कि मैं ग्रीन टी बना लूँ, और जो मैं हेयर सप्लीमेंट लेती हूँ वो मैं ले लूँ। आप लोगों को तो मालूम ही है कि मुंबई में हेयर फॉल तो बहुत होता है, और जब से मैं मुंबई आई हूँ रुकने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। चलो ये तो एक पार्ट हो गया है मेरे लाइफ का, पर फिर मैंने की अपने डायलॉग की प्रैक्टिस। ये आदमी देखने में मासूम जरूर लगता है, मगर ये एक जल्लाद है। इसने 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल कर दिया है। ऐसे कातिल को खुला छोड़ देने का मतलब है समाज को खतरे में डालना।
योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये आदमी देखने में मासूम जरूर लगता है मगर ये एक जल्लाद है। इसने 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल किया है और ऐसे कातिल को खुला छोड़ देने का मतलब है समाज को खतरे में डालना। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये आदमी देखने में मासूम जरूर लगता है मगर ये एक जल्लाद है। इसने 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल कर दिया है और ऐसे कातिल को खुला छोड़ देने का मतलब है समाज को खतरे में डालना। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये आदमी देखने में मासूम जरूर लगता है मगर इसने योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये आदमी देखने में मासूम जरूर लगता है मगर ये एक जल्लाद है। इसने 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल कर दिया और ऐसे कातिल को खुला छोड़ देने का मतलब है समाज को खतरे में डालना। योर ऑनर, कटघरे में खड़ा ये आदमी देखने में मासूम जरूर लगता है मगर ये एक जल्लाद है। इसने 2 मासूमों का बेरहमी से कत्ल कर दिया है और ऐसे कातिल को खुला छोड़ देने का मतलब है समाज को खतरे में डालना। फिर प्रैक्टिस करते करते 1 घंटे लगातार फिर मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सोचा कि शाम का स्नैक ले लूँ। स्नैक्स तो वो स्नैक्स में मैं हमेशा या तो वॉलनट्स वगैरह नट्स खाती हूँ या मोस्टली पीनट्स खाती हूँ और रोस्टेड चना खाती हूँ। बट मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारा फ्रूट्स रखा हुआ है, तो मैंने कहा इसको वेस्ट करने से अच्छा है फ्रूट्स को खा लो, जो कि वो भी फ़ायदेमंद ही अच्छा ही है और कुछ हम ख़राब चीज़ तो नहीं खा रहे हैं। तो मैंने खाया अंगूर और इतना टेस्टी, इतना स्वाद था, मैं क्या ही बताऊं। फिर शाम हो चुकी थी और आज मुझे ऑफिस जाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो यार, बहुत सारे हर कबर्ड ना ऐसे गंदे हो रखे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक के कबर्ड्स हो या ये पूजा वाला हो या जो भी है। ये जो नीचे सामने आपको वाइट टेबल दिख रहा है, छोटा स्मॉल बेड टेबल, उसमें भी था। तो ये घर क्लीन करते करते अचानक से मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि आजा डिनर करते। मैंने भी सोचा बहुत काम है, कौन डिनर बनाए, तो चलो उसके यहाँ ही जाके डिनर करके आती हूँ। तो मैं चली गई थी डिनर करने के लिए उसके यहाँ। और हाँ, आप लोग कहोगे कि मैं उसको वीडियो में इसलिए नहीं लाती हूँ क्योंकि किसी किसी को पसंद नहीं आता है वीडियो में आना, तो उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जाते वक्त आंटी ने आज मुझे कहा था कि फूल लेते आना, कल रामनवमी है, तो मैं फूल लेने उतर गई। मैं यही भैया से फूल लेती हूँ, ये मुझे बहुत सारा फूल दे देते हैं, लेकिन आज इन्होंने भी बहुत कम ही फूल दिया और वो जो फूल के साथ मुझे बहुत कुछ मिलता है वो नहीं दिया। हो सकता है क्योंकि पूजा है, पूजा के टाइम में बहुत लोग ख़रीदते हैं, उसके बाद ये होता है। मैं खाना वाना खा के घर में आ गई और ये देखा कि मेरे घर में एक चूहे का छोटा सा बच्चा घुस गया डस्टबिन के एरिया में, और मैं इतनी डर गई। मैंने सोचा कैसे निकालूँ, और मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। बेचारा वो भी कंफ्यूज था कि कैसे बाहर जाए। एक छोटा सा बॉटल भी उसके सामने गिर जाता था तो भी वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा था। फिर मैंने कहा यार पेशेंसली मैं करती हूँ, और फिर मैंने ट्राईपॉड लगाया और फ़ोन लगाया उसमें कि ताकि आप लोगों को मैं चूहा दिखा सकूँ, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो भगाने के चक्कर में या ना तो मैं कैमरा एंगल ठीक से सेट कर पाई, और मैं इतना खुद ही डर रही थी उससे कि कहीं वो इधर उधर घर में ही रह गया तो फिर क्या हो जाएगा। मैं बहुत डर रही थी, पर जैसे तैसे करके मैंने पूरा एरिया कवर किया कि कहीं और ना घुस जाओ। जैसे तैसे करके मैंने चूहा को बाहर निकाल ही दिया। चूहा निकालो मिशन कंप्लीट होने के बाद मैं आज सांस ले पा रही थी, और फिर मैं शुरू हो गई अपना कॉस्मेटिक का एरिया क्लीन करने के लिए। मेकअप ब्रश वगैरह, स्पंज वगैरह सभी बहुत गंदा हो रखा था, तो मैंने कहा चलो उसको क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे भी आपको मेकअप का सामान, ब्रश वगैरह, स्पंज वगैरह आपको 15 डेज़ पे क्लीन करना ही चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, उसमें गंदगी तो आप कितना भी करो, बार बार वही चीज़ आप अपने स्किन पे ऐसे रब कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो आपकी स्किन पे भी तो कुछ गंदगी जाके बैठती होगी, या जो भी है आपको वो बैक्टीरिया आपके फेस से उस ब्रश पे जाती है और फिर वही ब्रश से आपके फेस पे आती है, तो बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए मैंने आज सब कुछ क्लीन किया। बेसिक जो चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं, जो मेरे बॉक्सेस में थे वो सब मैंने क्लीन किया। काफ़ी सामान इधर से उधर उथल पुथल था तो मैंने किया, और ये सब करते करते मुझे रात के 1 बज गए थे, और इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। और 1 बजे के बाद मैं क्या ही शूट करूँगी यार। फिर मैं सब कुछ करने के बाद मैं सो गई थी, नहा लिया था, मैंने शावर ले लिया था क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है। और मुझ जैसे इंसान को, जिसको कभी स्वेटिंग नहीं होती, उसको स्वेटिंग हो रही है, तो सोच लो कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। होप आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर यूट्यूब परिवार।
난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. 나 자신이 미워서 한참을 울었어.